अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीएसएल में जीतने वाली टीम को मिलते हैं 12 करोड़ रुपए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पीएसएल हर साल लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए कमाती है। इनके साथ बेशुमार कंपनियां जुड़ी हुई हैं। क्या बिजनेस मॉडल है पीएसएल का और ये किस तरह पैसे कमाते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पीएसएल में 3 तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, जिनमें पहले नंबर पर आती है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग पीएसएल के बिजनेस मॉडल का सबसे अहम कंपोनेंट है। ब्रॉडकास्टर इस लीग को टीवी पर और डिजिटली दिखाने के जिम्मेदार होते हैं और ये पीसीबी को मुकम्मल राइट्स मुहैया करते हैं, जिससे पीसीबी एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाता है। 2023 में पीएसएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 6.3 बिलियन रुपए थे, जो उससे पिछले साल की निस्बत 2 बिलियन रुपए ज्यादा थे। पीएसएल अब मीडिया राइट्स में तीसरी बड़ी लीग बन चुकी है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2024-25 में इसके राइट्स 8.3 बिलियन रुपए में फरोख्त हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी रकम है। पीएसएल के बिजनेस मॉडल का दूसरा अहम कंपोनेंट है स्पॉन्सरशिप, और ये दो तरह की होती है, टाइटल स्पॉन्सरशिप और ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप। टाइटल स्पॉन्सर्स पीएसएल के साथ अपना नाम जोड़ने के लिए पीसीबी को एक भारी रकम अदा करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा HBL PSL। अब यहाँ HBL एक टाइटल स्पॉन्सरशिप है जिसने पैसे देकर, भारी रकम देकर पीएसएल के साथ अपना नाम जोड़ा है। HBL एक पाकिस्तानी मल्टीनेशनल बैंक है जिसके 27 मिलियन कस्टमर हैं और 1700 ब्रांचेज और 20,000 से ज्यादा इसकी अपनी ATM मशीन्स हैं। 2025 तक पीएसएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप HBL को बेची गई थी, जिसकी कीमत थी 635 मिलियन पाकिस्तानी रुपए, और ये बहुत बड़ी रकम है। यानी इन 635 मिलियन रुपए में दूसरी स्पॉन्सरशिप दाखिल नहीं है। और दूसरी है ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप, जो पीसीबी को पैसे देते हैं अपनी ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट के लिए। ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप के मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे बिल बोर्ड्स या ग्राउंड के इर्द गिर्द आपने स्टिकर देखे होंगे, या प्लेयर्स की शर्ट्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के लोगो लगे होते हैं। जितना बड़ा लोगो होता है वो उतने ज़्यादा पैसे पीसीबी को पे करता है। इसके अलावा आपने मैच के दौरान देखा होगा गो लूट लो, कैच ऑफ द मैच, ये भी एक ऑफिशियल स्पॉन्सर्स है। जब आप टीवी पर मैच वॉच करते हैं तो उसके दौरान भी पीसीबी आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, वो उनके भी पैसे लेता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 2023 की पीएसएल में 10 सेकंड के ऐड की कीमत 15 लाख रुपए थी। पीएसएल के बिजनेस मॉडल का तीसरा अहम कंपोनेंट है फ्रेंचाइज, यानी जो टीमों को खरीदते हैं। पीएसएल के पहले एडिशन पर पीसीबी ने 5 फ्रेंचाइज टीमों को $93 मिलियन में 10 साल के लिए फरोख्त किया, और सबसे महंगी टीम कराची किंग्स थी जिसकी कीमत थी $26 मिलियन। इसके बाद लाहौर कलंदर की कीमत $25 मिलियन, पेशावर ज़ल्मी की $16 मिलियन, इस्लामाबाद यूनाइटेड की $15 मिलियन और क्वेटा की $11 मिलियन थी। और इसके कुछ अरसे बाद फिर मुल्तान सुल्तान भी इन हुई, जिसकी कीमत $42 मिलियन थी, जो 1100 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। यहाँ एक बात याद रहे कि कराची और लाहौर की टीमें महंगी होने की वजह उनके प्लेयर्स नहीं थे, बल्कि उनके शहर थे, क्योंकि कराची और लाहौर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर हैं और ये टीमें उनकी ब्रांड्स थीं, इसीलिए इनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। और टीम के ऑनर के लिए ये टीम इतनी महंगी खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था टिकटें बेचकर और स्पॉन्सरशिप के ज़रिए। और इसके अलावा पीएसएल का जो 8वां एडिशन था, इसमें 5 बिलियन पाकिस्तानी रुपए कमाए गए थे, जिसमें से 5% पीसीबी ने रखा था और बाकी 95% इन ऑनर्स को दिया था। अब आपके ज़हन में एक आखिरी सवाल आएगा कि प्लेयर कैसे पैसे कमाते हैं। सबसे पहले जब एक टीम एक प्लेयर को चुनती है तो उसे एक भारी रकम अदा करती है, और इसके अलावा जब एक प्लेयर अच्छी कारकर्दगी दिखाता है तो उसे मैन ऑफ द मैच का रिवार्ड भी मिलता है, और बहुत से लोग उसे तोहफे तहफ भी देते हैं। और इसके अलावा जो टीम फाइनल जीतती है उसे 12 करोड़ और जो फाइनल हारती है उसे 5 करोड़ मिलते हैं। उसमें से भी प्लेयर्स का एक खास हिस्सा होता है, और इन प्लेयर्स की जो मैच फीस होती है वो इससे अलग होती है, यानी प्लेयर्स को फेम भी मिलता है और बहुत ज़्यादा पैसा भी। उम्मीद करता हूं आपको पीएसएल की बिजनेस मॉडल से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आपके लिए एक बिजनेस मॉडल सीरीज बना रहा हूं जिसमें दुनिया के कामयाब बिजनेस को हम स्टडी करेंगे मिलकर। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अमेज़न एंड जेफ बेजोस केस स्टडी। इन बिजनेस मॉडल सीरीज को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि कामयाब लोग कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाकर कौन से तरीके कैसे इस्तेमाल करते हैं।
ताकि आपको भी एक मोटिवेशन मिले और नए आइडियाज़ आपको आएँ कि मैं भी ऐसे करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकता हूँ। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं हूँ आप सबका आसिफ सुल्तान।